चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत सारी टाइप ऑफ मोशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में अपन टोटल जो 6 ग्राफ है उसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, 6 ग्राफ बताता हूँ बच्चों, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स वर्सेस टी, पोजीशन को अपन किससे डिनोट करेंगे बच्चों, पोजीशन को डिनोट करेंगे एक्स से और टाइम को टी से। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ ले लिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा बच्चों, जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा, उसमें जो हमारा पार्टिकल है वो कुछ ऐसे ट्रेवर्स किया। ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे गिवन है। तो किसी भी ग्राफ को जब अपन बच्चों ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रीड करना आना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वही किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आप देख ले तो पार्टिकल का पोजीशन क्या है, सेम है, पार्टिकल उसी पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये कह सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिल रहा है। क्यों क्यों रेस्ट पे है भैया, क्योंकि इसका टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेस्ट पे है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा ग्राफ होता है उसके एक और चीज़ों पे हम बात करते हैं, वो है स्लोप, और जो एक और चीज़ें हैं वो है एरिया। स्लोप और एरिया पे ज़रूर बात करते हैं अपन बच्चों। तो ये एक बार देख लेते हैं कि एरिया और स्लोप की कहानी क्या है। इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर आपको मैं एरिया कहूँ तो एरिया बेसिकली, जैसे कि मैं अगर बच्चों ध्यान समझिएगा, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मैं दे दूँ, ब्रेथ दे दूँ, तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सर L इंटू बी कर लो। ऐसे ही फिजिक्स में अगर मुझे यहाँ पे सपोज कीजिए करना रहा तो यहाँ पे जो है सो एक हो गया हमारा टाइम एक्सिस और दूसरा हो गया एक्स जो कि लेंथ है और ये टाइम है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आखिर एक्स टी ग्राफ का एरिया क्या देगा या वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा। कोई भी ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है ये आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। अब देखिए एक्स टी ग्राफ है हमारा। अब पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स टी ग्राफ का एरिया आखिर होगा क्या। तो बेसिकली बच्चों एरिया आपने दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन देखा। यहाँ पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक एक्स और दूसरा क्या है टी। बच्चों यूनिट से समझते हैं, एक्स का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। हमने मोशन चैप्टर में ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ा है जिसका मीटर इंटू सेकेंड हो। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन एरिया एक्स टी ग्राफ का एरिया अपन फाइंड आउट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कोई भी हमें जो है बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है जिससे क्या हो कि हम एरिया कैलकुलेट करें। तो इसमें कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मीटर इंटू सेकेंड है, तो हमने क्या किया, एरिया नहीं कैलकुलेट किया। अब स्लोप की बात करते हैं। इस पार्टिकुलर ग्राफ में स्लोप आप कहोगे कि सर स्लोप तो 0 है, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस से, तो कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो है नहीं, 0 डिग्री है, तो स्लोप क्या है, 0 है। अब एक बार ये देखें कि आखिर स्लोप जो है एक्स टी ग्राफ का हमें देगा क्या। लेट्स से बच्चों हमारे पास एक एक्स टी ग्राफ है, हमने एक ऐसे क्या किया है, स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये एंगल थीटा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपको पता है कि स्लोप को डिनोट अपन किससे करते हैं, एम से, एम जिसकी टैन थीटा भी कहते हैं, टैन थीटा परपेंडिकुलर व बेस भी कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको हो गया कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। बेस पे कौन है, टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आपको क्या बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड का है यूनिट। आप कहोगे कि सर स्लोप जो है एक्स टी ग्राफ का वो वेलोसिटी देगा। अब यहाँ पे स्लोप अगर 0 है बच्चों तो आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी 0 है इसलिए तो आपने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट पे है। ठीक है, आई कहानी समझ में। आप एक और चीज़ें बच्चों यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिख लीजिए कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें लिख लेना है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ
एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी को अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर डायरेक्ट आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्लोप को अपन एम से डिनोट करते हैं। एम क्या होता है? टैन थीटा होता है, ये भी लिख देता हूँ। स्लोप एम से डिनोट करते हैं, टैन थीटा होता है। एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्ट्रेट लाइन में आप दो पोजीशन कोऑर्डिनेट पता हो ए और बी, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस ग्राफ का हमें जो जो इन्फॉर्मेशन था वो मिल गया। एक तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, स्लोप आपको जीरो दिखा, दैट मीन्स वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए हमने कह दिया कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। ये बच्चों आपका फर्स्ट ग्राफ बन चुका है। आइए अब अपन सेकेंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्राफ में हमारा जो एक्स टी ग्राफ है वो कुछ ऐसे है बच्चों, पार्टिकल का एक्स ये टी ये। ठीक है, पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हुए टाइम एक्सिस के साथ जा रहा है। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो आप क्या कहोगे कि सर स्लोप तो कांस्टेंट, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप देता क्या है बच्चों, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है हमारा तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। लिख सकते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी किस में है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ग्राफ। फिर से हमने क्या किया, एक्स टी ग्राफ ले लिया, ये एक्स ये टी। ठीक है बच्चों, इस बार जो ग्राफ बनाया हूँ मैं वो कुछ ऐसे, ये है एंगल थीटा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा इज़, ये जो आप फील कर रहे हो, इस ग्राफ को एनालाइज कर पा रहे हो, वही बच्चों मैं लिख रहा हूँ। थीटा इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो टैन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टैन थीटा विल ऑल्सो डिक्रीजेस विद टाइम। अब बच्चों टैन थीटा देता क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो आप कहोगे कि सर टैन थीटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो स्लोप होता है, दैट मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहोगे कि स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब अगर बच्चों स्लोप डिक्रीज कर रहा है विद टाइम तो आप लिख सकते हो ना कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और बच्चों स्लोप थीटा कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्मली। तो हमारा बॉडी कैसे मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कैसा मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि डिक्रीज तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना, वो हम भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। हमारे पास एक एक्स टी ग्राफ है। हमने क्या किया है, इस बार अपवर्ड ओपनिंग रखा है। जो पैराबोला है, आप देखिए पैराबोलिक शेप है, यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ भी पैराबोला है। इस पैराबोला को डाउनवर्ड ओपनिंग, ये पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग। अगर बच्चों आप थीटा पे ध्यान दें तो थीटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन में कि थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है बच्चों टाइम के साथ तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, अब अगर टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो बच्चों वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। अब मुझे एक बात बताएं, क्या स्लोप भी इंक्रीज करेगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना बच्चों। एक ही बात चल रही है, थीटा से वेलोसिटी तक सब बात एक ही है। तब देखिए जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है बच्चों, हमारे पास एक्सटी ग्राफ, हमारे पास क्या है, एक्सटी ग्राफ है। जो हमारा पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मोशन किया है, हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90। इसका मतलब ये तो निगेटिव हो गया। अब tan थीटा निगेटिव हो जाएगा तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स tan थीटा इज निगेटिव। tan थीटा होता क्या है, स्लोप। स्लोप भी क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है बच्चों, तो निगेटिव में कांस्टेंट है स्लोप, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है और कांस्टेंट भी रहेगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे वेलोसिटी, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव और कैसा, कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट अपन और लास्ट पे आते हैं, ठीक है। 6 मैंने बोला था, 6 बनाएंगे अपन। हमने एक एक्सटी ग्राफ ले लिया, ये हमारा एक्सटी ग्राफ है। हमने लेट से पार्टिकल को कुछ ऐसे चलाया, ठीक। अब है हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है क्या ऐसा। तो अपन बात करें बच्चों, अगर किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखें, अगर लेट से मैंने यहाँ पे देखा t=t0 पे पार्टिकल का एक पोजीशन यहाँ दिख रहा है, दूसरा पोजीशन यहाँ दिख रहा है, तीसरा पोजीशन यहाँ दिख रहा है। तो एक ही टाइम पे बच्चों अलग अलग पोजीशन पार्टिकल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज at a particular instant of time, because at a particular instant of time particle cannot have more than one position। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का मोर देन वन पोजीशन नहीं हो सकता है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं कि ये x है, ये t है और पार्टिकल कुछ ऐसे मोशन कर रहा है, अभी आप देखोगे तो एक किसी टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास दो दो पोजीशन है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये बच्चों 6 ग्राफ था, 6 ग्राफ से ही आपका सारा काम मोशन चैप्टर में हो जाएगा। एक्सटी ग्राफ पे आप जो है हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन जो है सो चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है बच्चों। अब जो है अपन क्या स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे फिर से 6 ग्राफ देखेंगे, 1 बाय 1 सारे ग्राफ को अपन स्टडी करेंगे। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से अपन क्या करेंगे, 6 इसमें जो है सो ड्रॉ करेंगे, 6 ग्राफ वेलोसिटी वीटी ग्राफ में 6 अपन देखेंगे। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक ग्राफ आपका ऐसे रहेगा, दूसरा ग्राफ ऐसे रहेगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा बच्चों ऐसे और छठा आपका ऐसे। ऐसे 6 ग्राफ को हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ से शुरू करते हैं और हर ग्राफ को एनालाइज करेंगे कि आखिर ये जो ग्राफ है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज़ें हम इससे रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ हमारा जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो पार्टिकल है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया गया है, एक पैरेलल लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या बना रहे हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो यहाँ पे कि टी टाइम बढ़ा जा रहा है लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है।
वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ें दिख रहा होगा कि स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप जीरो है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता क्या है। लेट्स से हमारे पास बच्चों एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हमने एक स्लोप ऐसे ड्रॉ किया। इसको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है स्लोप के लिए tan थीटा कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय बेस सेकेंड होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, तो आप कहोगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ पे अगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ पे अगर स्लोप जीरो है इसका मतलब इम्प्लाई कीजिए कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों तो आप कह सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप कह सकते हो कि जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन फाइंड आउट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है हमारे वीटी ग्राफ को लेके, वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, फिर से हम एक बार फाइंड करते हैं बच्चों कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा। तो आप पता है आपको, एरिया मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है टाइम जिसका यूनिट है सेकेंड, सेकेंड कैंसिल किए मीटर, मीटर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आपको जो एरिया होगा वो क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और अगर यही हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होता तो एरिया क्या देगा बच्चों, हमें डिस्टेंस दे देगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट व्हाइल स्केलर सम ऑफ ऑल द, या फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों देगा। विद साइन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जब पूछेगा तो विद साइन एरिया को कंसिडर करेंगे, और जब हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो विदाउट साइन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपको दोनों मिल जाएगा बच्चों। ये हमारा ऑल ओवर था फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ पे अपन चलते हैं। सेकंड ग्राफ में हमने वीटी ग्राफ ये बना लिया है बच्चों। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है मेकिंग सम एंगल थीटा। बच्चों आप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि स्लोप जीरो है, लेकिन आप यहाँ ज़रूर कह सकते हैं कि सर स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब अगर स्लोप कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा हर जगह पे सेम है, तो मैं ये कह कहूँगा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब देखिए बच्चों, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो मोशन, अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन क्या होगा तो आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही है। यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि बच्चों हर एक जगह पे जो स्लोप है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये आपका ग्राफ है। थर्ड ग्राफ अपन आते हैं बच्चों, ये रहा हमारा वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ में अब की बार ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से बच्चों थीटा अगर देखें तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, अपन ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं बच्चों। दैट मीन्स टैन थीटा जो है वो क्या है, निगेटिव है। स्लोप भी बच्चों यहाँ पे आपको निगेटिव दिख रहा है, तो आप कहोगे कि एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों, हमारा निगेटिव है, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों, निगेटिव है। और क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि कैसा मोशन है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या डिसेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन और रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों ग्राफ पे आए। फोर्थ ग्राफ जो है हमारा वीटी ग्राफ, जिसमें जो बॉडी जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। वीटी ग्राफ में बच्चों अगर हमारे पास क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है। थीटा अगर आप देखें तो हर एक जगह पे थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। आप एक ये चीज़ें लिख सकते हैं कि थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो टैन थीटा इंक्रीज हो रहा है, टैन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम।
अब अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है बच्चों टाइम से, तो आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कहोगे एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा फिफ्थ है वो ग्राफ ये रहा, ये वीटी ग्राफ है। पार्टिकल जो है इस बार डाउनवर्ड ओपनिंग के साथ एंगल पर, ठीक है, पैराबोला ही है लेकिन कैसा है, डाउनवर्ड ओपनिंग है। तो थीटा की अगर बात करें बच्चों, तो टाइम के साथ थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है टाइम से, तो स्लोप क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम। स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद टाइम से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और ग्राफ हम जो प्लॉट करने वाले हैं, वो हमारा ग्राफ क्या रहेगा, ये रहा वीटी ग्राफ। यहाँ पे हमने लेट से ऐसे बना दिया। तब किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप देखें तो पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, no two velocities at a particular instant of time, body cannot have more than one velocities। ठीक है ना बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, एक चीज़ है मुझे फिफ्थ ग्राफ में अगर आपसे ये पूछना हो कि ये बताओ कि इस ग्राफ में थर्ड में तो हमने क्या कहा कि टेन थीटा निगेटिव, स्लोप भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी क्या है, निगेटिव। क्या वो चीज़ें हम यहाँ फिफ्थ में कह सकते हैं क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निगेटिव नहीं है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ। अगर कोई कहे कि ये रिटार्डेशन है तो आप कहना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रिटार्डेशन होने के लिए बच्चों स्लोप को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, अभी ये निगेटिव नहीं हुआ। ठीक है ना, तो क्या है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, बट लिख लीजिएगा, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम बट इट इज़ नॉट रिटार्डेशन। ये चीज़ ज़रूर आप ऐड कर लीजिए बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। बच्चों जब स्लोप निगेटिव होगा तो रिटार्डेशन होगा, डिक्रीजिंग में नहीं। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा जो है बच्चों वीटी ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आते हैं अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लास्ट अपन ड्रॉ करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ भी कहते हैं। एटी ग्राफ में देखिए बच्चों, ये रहा हमारा, सॉरी, एक्सेलरेशन, ये रहा टाइम एक्सिस। ठीक, जो पार्टिकल है उसको ऐसे बना लेते हैं। पहला ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। अगर आप यहाँ से देखें बच्चों, तो आप कहोगे कि सर एक्सेलरेशन टाइम के साथ तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म, या फिर क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म या फिर क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब बच्चों एरिया और स्लोप की बात कर ले कि एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या होगा। एरिया अंडर एटी ग्राफ, आइए बच्चों, एक्सेलरेशन एरिया के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो एरिया के लिए एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम होता है सेकंड, सेकंड कैंसिल, मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी दे रहा है बच्चों। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का वो देगा। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव्स, क्योंकि एक्सेलरेशन है बच्चों, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर एटी ग्राफ होगा गिव्स चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चों स्लोप भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, स्लोप निकालने के लिए आपको पता है दोनों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को अपन क्या कर लें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डिवाइड, क्योंकि टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब आ जाएगा। बच्चों हमने मोशन चैप्टर में तो मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब बच्चों जर्क होता है। ठीक है, जो आप बैड रोड पे, जो ख़राब रोड का कंडीशन होता है उस पर जो बाइक वगैरह कार वगैरह चलाते हो तो जो जर्किंग आपको फील होती है वही होता है मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब, दैट इज स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ dA/dt जो होता है वो क्या होता है बच्चों, जर्क होता है। अब ये हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, तो हमारे लिए स्लोप ऑफ एटी ग्राफ जो है नहीं पढ़ना है बच्चों, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें पढ़ के छोड़ देना है। आई होप बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें जो हमें अच्छे से रखना है दिमाग में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, वो रहेगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देगा बच्चों, डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कि टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चों कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक्स टी और वी टी ग्राफ के लिए तो हमने बात कर लिया था, एक्स टी और वी टी ग्राफ के लिए, ऐसे ही ए टी ग्राफ के लिए भी बात कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ए टी ग्राफ है। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास, ए टी ग्राफ है। अब इस ए टी ग्राफ पे हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल एक ऐसे कर लिया है, तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देख सकते हो बच्चों कि दो दो एक्सेलरेशन, क्या ये पॉसिबल है क्या, यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन, यहाँ पे A2 एक्सेलरेशन, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि नॉट पॉसिबल, ये भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए लिखवा रहा हूँ, जैसे हमने एक्स टी वी टी के लिए देख लिया वैसे ही बच्चों ए टी ग्राफ के लिए भी नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ particular instant of time, at a particular instant of time, a body cannot have two accelerations। आई होप बच्चों ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और ग्राफ अपन अगर देखें वो ये है कि सपोज कीजिए बच्चों ये स्पीड टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं अच्छे से बना दूँ। लेट्स से ये स्पीड टाइम ग्राफ है, जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे है। तो इस ग्राफ को देख के आपको ये लगेगा कि यार स्पीड जो है वो निगेटिव है। स्पीड क्या है, निगेटिव है। तो क्या स्पीड निगेटिव हो सकता है, तो आप लिखोगे स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। अगर बच्चों स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, इसका मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आइए एक और ग्राफ बनाते हैं। ये है बच्चों हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। पार्टिकल लेट से ऐसे जा रहा है, क्या ये जो पोर्शन है बच्चों इसमें डिस्टेंस आप निगेटिव दिखा रहे हो, तो डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, इसका मतलब बच्चों ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक और देखिए बच्चों, सपोज कीजिए हमारे पास ये रहा एक्स, ये है टी, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम टी। सिमिलरली यहाँ पे है एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे टाइम टी। अगर मैं एक ही टाइम इंस्टेंट पे इनफाइनाइट
पोजीशन, इनफाइनाइट वेलोसिटी, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन दिखा रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना टाइम चेंज किए हुए पोजीशन चेंज कर रहे हो, बिना टाइम चेंज किए हुए वेलोसिटी में चेंज ला रहे हो, बिना टाइम चेंज किए हुए एक्सेलरेशन में चेंज ला रहे हो? क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं है पॉसिबल। तो इनमें से कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे आप कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज position, velocity and acceleration without consuming time। मतलब बिना टाइम के कंजम्पशन से आप बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। देखिए एक ही टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग जो है पोजीशन है, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों हमने XT, VT, AT तीनों ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है। अब इस पे बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको इस चैनल पे 1 बाय 1 जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से लेक्चर को देख के बच्चों आप सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस ज़रूर करें।